बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस विशेष वीडियो में। बिल्कुल एनडीए 149 एंट्री की ज्वाइनिंग करने वाले कैंडिडेट जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है, बिल्कुल 23 दिसंबर से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो रही है और 29 दिसंबर तक ये लगातार आपका प्रोसेस ज्वाइनिंग का चलेगा और फाइनली 29 दिसंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ईमेल के थ्रू आपको बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस आ चुका होगा पूरे पीडीएफ फॉर्मेट पे, जहां आपको बताया गया होगा कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है। जिन कैंडिडेट्स के पास अभी नहीं आया है उन कैंडिडेट के पास भी कुछ दिनों में आ जाएगा। बच्चों, आपने जो सपना देखा एनडीए से ट्रेनिंग लेने का, अब ऑब्वियसली आप उसके लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। दैट मीन वो स्टेज जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में कदम रखने वाले हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस बेसब्री से ऑब्वियसली अपने नए बैच का इंतजार कर रहा है और कहीं ना कहीं आप सबने भी कितने सालों से इस मूवमेंट का इंतजार किया है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एकेडमी में अपने पहले पग के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला 3 साल आपकी जिंदगी का खूबसूरत 3 साल होने वाला है, जिसको आप ताउम्र याद रखेंगे। तो उसी शिद्दत और जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ना है। पर बच्चों, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यह स्टेज जितना कहते हैं हल्का दिखता है, बट एग्जैक्टली उतना हल्का नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो होता है वो सबसे अहम है। और मुझे लगता है कैंडिडेट एडवोकेट डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से काफी बार एनडीए नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके हर वो डाउट और कंफ्यूजन को हम खत्म कर दें, जिससे आपको किसी भी तरह का पछतावा ना हो। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा एंड तक, जिससे मैं आपको डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट्स के विषय में बता सकूं। ज्यादातर कैंडिडेट ज्वाइनिंग पे जा रहे कैंडिडेट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स पे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस के विषय में क्या क्या अहम चीजें हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग से पहले आपको ईमेल आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ में पूरी आपको मिलेगी, आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको टेक्निकली वहां लेकर के जाने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और उनको प्रॉपर ढंग से तैयार कर लेना है, क्योंकि एक भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हुआ तो आपके ज्वाइनिंग में वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करना है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी कैरीड बाय द हैंड एंड गिवन टू द reception officer at the NDA immediately on arrival, following which the candidate will not be admitted into the academy। ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही रिसेप्शन पे रिपोर्ट करें और जो वहाँ पे आपके एडम ऑफिसर्स रहे डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के लिए, उनको पहुँचते के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं। अगर वो नहीं सबमिशन होता है तो कहीं ना कहीं आपके रिजेक्शन का वो एक बड़ा कारण बन जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। इनकम सर्टिफिकेट शोइंग द एग्जैक्ट इनकम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर द ऑल सोर्सेज ड्यूली साइंड बाय द प्रॉपर अथॉरिटीज। एनेक्सर जो है सेकंड में ये बात डिफाइन की गई है ओवरऑल। दैट मीन प्रॉपर एक फॉर्मेट है एनेक्सर सेकंड में जो कि बताता है इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है। उसको बाकायदे फिल करना है जिससे आपके पेरेंट्स और गार्जियन की इनकम का प्रूफ मिले और उसको अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव्ड भी करा के लेके जाना है। रिस्क सर्टिफिकेट एनेक्सर 30 में मिलेगा आपको। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे जो है आपको इसको लेके वहां पर जाना है। लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड एनेक्सर 4 में आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ही फॉर्मेट है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एनेक्सर बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। मतलब जब भी आप ये भरने जा रहे हैं अपना जो है लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड, तो बिल्कुल एनेक्सर में जो डिटेल जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं भैया उसको ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आता है सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड। एनेक्सर 5 में सप्लीमेंट्री लीगल बॉन्ड भी दिया गया है। फॉर कैंडिडेट अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ एनी द फॉलोइंग, ओरिजिनल जैसे आप 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट नहीं दे, या फिर ओरिजिनल 12th का सर्टिफिकेट एंड आप मार्कशीट नहीं दे पाए। ऑन ज्वाइनिंग द कैंडिडेट विल डिपॉजिट 10th एंड 12th एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल विद एनडीए एंड अलॉन्ग विद द 5 अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच। मतलब 5 अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए और ओरिजिनल भी वहां पर आपका होना जरूरी है। ही एंड सी विल नॉट अलाउड टू अंडरगो ट्रेनिंग एंड एनडीए अंटिल द सेम आर नॉट डिपॉजिटेड। मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा भैया तो आगे ट्रेनिंग प्रक्रिया के लिए आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट मीन जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हिंदी में आप इसको निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ये आपके ग्राम सभा में जो है जो होंगे प्रमुख या फिर तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, उनके माध्यम से इसको आपको लेके जाना होता है। डेटा एंट्री फॉर्म पर्टिकुलरली ऑफ द कैरियर एनेक्सर 6 में डेटा एंट्री फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, उसको फिल करके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भर करके लेके वहां पर जाए। फिर आता है आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, दैट मीन कुछ आपने अचीवमेंट कर रखा है एक्स्ट्रा बट लीगल सर्टिफिकेट। इफ हेल्ड इन आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स अगर कुछ खेला है, कोई एक्टिविटी की है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स आपका है तो शुड बॉट बाय द कैंडिडेट। मतलब इसको आपको एज ए कैंडिडेट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है और कॉपी भी करा के लेके जाना है। आधार कार्ड अलॉन्ग विद द 5 जो है अटेस्टेड कॉपीज, दैट मीन आधार कार्ड ओरिजिनल तो चाहिए बट अटेस्टेड कॉपी भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेके वहां पे जाएं। फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड 5 कॉपी। पैन कार्ड इज मैंडेटरी एंड टू बी सबमिटेड व्हाइल ज्वाइनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ अकाउंट इन एसबीआई बाय द पे एंड अकाउंट ऑफिसर ऑफ दिस एकेडमी सो द कैंडिडेट कुड विथड्रॉ पॉकेट मनी। दैट मीन ये अकाउंट प्रॉपर एसबीआई में वहां खुलता हो, पैन कार्ड उसके लिए मैंडेटरी है जिससे कि आप अपने पॉकेट मनी वहां से बच्चा विथड्रॉ कर सके। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ध्यान रखिएगा रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जर्नी एडमिशन फॉर्म इन 2 सेपरेट कॉपीज। एनेक्सर
जो है 7 में वो डिफाइन किया गया है आपको। 2 कॉपी के साथ ये 2 फोटोग्राफ आपको लेनी है अलॉन्ग विद द 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, 2 कॉपी आप 10th एंड 12th जो है पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसलिए कहता हूँ 20 करा लो क्योंकि कई स्टेप पे जो है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 2 कॉपी आप आधार कार्ड भी उसके साथ क्या होगा बच्चा अटैच होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी 3 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री जो होती है वो जेएनयू के माध्यम से मिलती है, तो उसकी भी प्रोसेस को अभी से आपको कंप्लीट करना होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें समझना है। सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग ये भी आपका जो है एनेक्सर 8 में डिफाइंड है, इसको भी बाकायदे देख लीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस में। ऑन सिलेक्शन फॉर द एडमिशन टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच देम ईदर थ्रू, दैट मीन आपको बिगिनिंग में जमा करना है अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनडीए ब्रांच पुणे, कोड नंबर 1269, फेवर ऑफ कैडेट accounts NDA, name and the UPSC number of the candidate to be written on the reverse on a DD, draft drawn in favor of commandant NDA and in the name of cadet will not be accepted। ध्यान रखिएगा ये कमांडेंट के नाम से जो है ड्रॉन होगा, कैंडिडेट के नाम पे ये एक्सेप्टेंस इसको लेके नहीं होगा। ऑनलाइन इन फेवर ऑफ कैडेट अकाउंट, ठीक है ना, एनडीए अकाउंट नंबर 10056175653, ब्रांच SBI NDA, IFSC कोड भी SBIN 0001269 दिया गया है। UTR रिसिप्ट ड्यूली इंडोर्सिंग द नेम ऑफ UPSC नंबर एंड कोर्स नंबर ऑफ द कैडेट्स। अब मेडिकल में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको भी ध्यान ले रही है, वो तो अकाउंट वाला मसला था कि कैसे पेमेंट वेमेंट ड्रॉन करनी है, बाकायदे यहाँ बता दिया आपको। मेडिकल में कोविड-19 वैक्सीनेशन इन केस कैंडिडेट have been administered with the 1-2 dose of COVID vaccination, certificate of proof along with the type of vaccination administered must be carried by the candidate at the time of reporting। मतलब अगर दोनों डोज लग चुकी है तो उसका सर्टिफिकेशन वो कह रहा है बकायदे लेके जाओ। फॉर नॉन वैक्सीनेटेड कैंडिडेट, मान लो वैक्सीनेटेड नहीं है, इन द केस वैक्सीनेशन शैल बी अंडरटेकन एट द एकेडमी पोस्ट रिपोर्टिंग, दैट मीन रिपोर्ट करने के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वहां पर स्टार्ट होगी एकेडमी के अंदर। वैक्सीनेशन कैंडिडेट शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द चिकन पॉक्स जो है वायरस के अगेंस्ट आपका होना चाहिए वैक्सीनेशन। कैंडिडेट हु अंडरगो द वैक्सीनेशन पीरियड टू ज्वाइन विल बी रिक्वायर्ड प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय एन प्रैक्टिशनर के द्वारा आपको जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए वहां से। कैंडिडेट हु डू नॉट गेट वैक्सीनेटेड ऑन देयर ओन विल बी जो है इनकलकेटेड विद द 2 सॉर्ट ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन एट इंटरवल ऑफ 6 to 8 वीक्स। मतलब ये प्रक्रिया वहां पे भी आपकी डन की जाएगी। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एकेडमी फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू बी कैंडिडेट अंडर द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, दैट मीन आपको गवर्नमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे बियर करने पड़ सकते हैं। दैट मीन इंजेक्शन टीटी वैक्सीन आपका हो गया 2 डोज, इंजेक्शन टाइफाइड वैक्सीन 2 डोज, इंजेक्शन हेपेटाइट वैक्सीन 3 डोज, और ये सारा का सारा जो खर्चा होगा ये आपको बियर करना पड़ेगा। एक इंस्ट्रक्शन और है, एडवाइस कि जब आप जा रहे हैं तो कम से कम 14 डेज का क्वारंटीन करके ही आप पहले से जाएं। बट आज के डेट में इतना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप खुद को सुरक्षित करके जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। पोजीशन नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट टेकन नॉट बिफोर 72 आवर्स ऑफ द डेट ऑफ जर्नी। ध्यान रखिएगा 72 घंटे का जो है पहले का गेम नहीं होना चाहिए, 72 घंटे के अंदर ही सारा गेम होना चाहिए जब आप वहां पे रिपोर्ट करें जो RT-PCR रिपोर्ट लेके आप जा रहे हैं। इन सब के साथ कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको करेक्टली फुल ध्यान से भरना होता है। तो ये थी एनडीए ज्वाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको सिंसियरली फॉलो करना है और आशा करता हूं कि आपको सारा चीज आसानी से समझ में भी आ गई होगी। बट इसके बावजूद कोई क्वेश्चन एंड डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आइए, उसको मेंशन करिए। मैं आशा करता हूं कि मैं आपके सामने आऊंगा, डाउट्स एंड कंफ्यूजन को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर करूंगा। और ऐसे ही क्या क्या आपको जो है बिलोंगिंग्स लेके जानी है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं उसके विषय में भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और वहां पे आके आपको डिटेल में उसके विषय में बताऊंगा। फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू अचीव्ड ग्रेट थिंग। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, पेरेंट्स को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप जाइए, देश का नाम करिए, हम सबका नाम करिए, और दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए। और बीइंग MKC, बीइंग सौरभ सिंह, जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा हम आपके लिए हमेशा बेस्ट और बेहतर करते रहेंगे। बट साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जो बच्चे नेक्स्ट एंट्रीज की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फोकस्ड हों, जज्बे के साथ आएँ, हमारे साथ लगें और एक बेहतर रिजल्ट्स की ओर बढ़ें। क्योंकि अगर सच्ची में इस देश में हर सेगमेंट में कोई बेहतर है तो मेजर कलसी, क्योंकि रिटर्न के साथ साथ बेहतर SSB और बेहतर मेडिकल, हर प्रोस्पेक्ट पे हम आपको बेहतर करके फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी के आपके सपने को पूरा कराते हैं। उसके लिए सिंपल करना होता है, व्हाट्सअप हमें 9696230033 पर, या हमें कॉल कर लें 9696330033 पर। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेलकम MKC फॉर द श्योर शॉर्ट सक्सेस। और हम कहते ही हैं कि अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो मेजर कलसी एकेडमी आना है। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।